बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने नए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 7th ब्राइट वर्ल्ड इस्लामिक हाई स्कूल की ये बुक है 7th क्लास की जी। इस बुक के अंदर हमारी जो आज की एक्सरसाइज है वो है 2.2 और इसमें है वेरीफाई द फॉलोइंग। और इसमें जो प्रॉपर्टी इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 के ये 5 पार्ट्स हैं, इनमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हुई है वो है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डी फॉर डिस्ट्रीब्यूटिव, पी फॉर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ओवर। ये दो चीज़ों पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ये ओवर एडिशन भी है, ठीक है, ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ये हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है ये एडिशन पे भी करेंगे और सब्ट्रैक्शन पे भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन जो लेते हैं वो है +2 मल्टीप्लाई बाय +3 प्लस 4 इज इक्वल टू +2 मल्टीप्लाई बाय +3 एंड देन प्लस और फिर +2 मल्टीप्लाई बाय +4। तो ये जो हमारे क्वेश्चन है ये आप देखें, इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन नहीं है बल्कि क्या है, ओवर एडिशन के। इसमें सारे के सारे आप देखें जितने भी नंबर्स हैं उनके साथ एडिशन का साइन है। तो क्वेश्चन को मज़ीद आगे शुरू करने से पहले यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ें जो हैं वो क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक तो ये है यहाँ पे इज़ इक्वल टू का साइन है ये, ठीक है। इज़ इक्वल टू के साइन के इस तरफ जो है और एक हमारे ये पास इक्वेशन इस तरफ दी गई है और दूसरी हमें इस तरफ दी गई है, ठीक है। ये जो है ये राइट हैंड साइड है और ये जो है ये लेफ़्ट हैंड साइड है हमारा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास अगर सामने बुक है तो ये हमारा जो है राइट हैंड साइड है जबकि इस तरफ हमारा लेफ़्ट हैंड साइड है। तो हमने प्रूव करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। उनको समझने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए मज़ीद आसान हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास स्टूडेंट्स मिसाल के तौर पे जिस तरह ये है हमारे पास +3 और +4। अगर आपके पास इस तरह के दो नंबर्स दिए गए हों, ठीक है, उनका आंसर आपने अगर निकालना हो तो वो किस तरह से निकालेंगे। इससे पहले हमने ये किया था, आपको याद हो पिछली एक्सरसाइज में तो हमारे पास था जिस तरह +4 मल्टीप्लाई बाय +3, तो वो हमारे पास आंसर आसान था। मैंने आपको समझाया था 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 3 4s are 12। अब साइन यहाँ पे कौन सा लगेगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए मैंने आपको ये भी बताया था कि सेम जहाँ पे साइन हो तो वहाँ पे जो नीचे आंसर जो साइंस का आएगा वो प्लस में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस तो प्लस आंसर आ गया। लेकिन ये इस सूरत में है जब आपको मल्टीप्लाई दिया गया हो। लेकिन अगर आपको इस तरीके से कोई मल्टीप्लाई नहीं दिया गया बल्कि आपको कहा जाता है कि ऐड द फॉलोइंग, मिसाल के तौर पे +3, ठीक है, और +2 है, आपने सिर्फ इसका आंसर लिखना है। यहाँ पे कोई भी आपके पास मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। तो ऐसी सूरत में फिर आपने क्या करना है, अब ये बात काबिल गौर है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। यहाँ पे जी अब हमने इनको प्लस करना है या माइनस करना है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। दो साइंस हैं आपस में, तो आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखना है क्या आंसर आता है। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस
ये मैंने आपको समझाया था उस दिन, आपको अगर याद हो, कि प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस हो, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस सेम साइन हो तो उनका आंसर प्लस में आता है, जबकि अपोजिट साइन हो कि प्लस को माइनस से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका आंसर माइनस आएगा। अब यहाँ पे दोनों प्लस हैं, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है, ये प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो आंसर प्लस आया, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस आंसर प्लस आया। इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स को हमने क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है जी, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। अब इनमें से बड़ा नंबर देखें कौन सा है, 3 के साथ जो साइन है वो नीचे लगा दें, तो ये इस तरीके के साथ +5 आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे इधर माइनस है, ठीक है, फिर आंसर +5 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा वो भी बताता हूँ। देखें जी, प्लस को आपने माइनस को आपने प्लस से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास ये फार्मूला है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस किसके बराबर होता है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस के, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो प्रोसेस होगा वो किसका होगा जी, माइनस का होगा। ठीक है, अब यहाँ प्लस नहीं होगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, ठीक है, ये माइनस है ये प्लस है, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, तो इसका मतलब है हमने 3 में से 2 को माइनस करना है, 3 में से 2 माइनस करें तो 1। अब इनमें से जो बड़ा नंबर है उसके साथ देखें क्या साइन है, बड़ा नंबर है आपके पास 3 के साथ माइनस है, इधर आपने माइनस लगा देना है, इस तरीके के साथ आपका आंसर -1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको समझा दूँ, मिसाल के तौर पे दोनों के साथ माइनस है तो फिर क्या आंसर आएगा, फिर आंसर आपका डिफरेंट होगा। यहाँ से फिर साइन भी देखते हैं क्या लगता है। देखें जी, दोनों माइनस हैं तो देखते हैं अब 3 और 2 को प्लस करना है या 3 में से 2 को माइनस करना है, तो हम इधर से देखेंगे, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस किसके बराबर होता है, ये माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस के, तो इसका मतलब है माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस आता है, तो इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो प्रोसेस होगा वो किसका होगा, प्लस का होगा, तो हम प्लस कर देते हैं, 3 और 2 5। अब इनके साथ साइन कौन सा लगेगा, वही तरीका, दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है जी, 3 बड़ा है। अच्छा जी, 3 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, इधर माइनस लगा दें, इस तरीके के साथ आपका आंसर आ जाएगा -5। तो अब आपने स्टूडेंट्स ये जो मैंने आपको कुछ चीज़ें प्लस माइनस की समझाई हैं, ये आपने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस की बेस पे एज वी हैव सॉल्व द एक्सरसाइज नंबर 2.1, all the questions from exercise 2.1, the same formulas will be implemented throughout this exercise number 2.2. Now we are going to solve the question. Look at, this is the sign of is equal to, and at the left side of is equal to, this equation is called left hand side, इसको हम left hand side, while on the other hand at the right hand side all the numbers given will be called right hand side। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। L for left, H for hand, S for side is equal to, ये हमने लिख दिया। अब ये ऊपर वाला क्वेश्चन यहाँ तक इज इक्वल टू के इधर तक, ये वाला क्वेश्चन हम इधर ले आएंगे, तो हमारे पास क्या है जी, +2, उसके बाद +3, उसके बाद प्लस एंड देन +4, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। ठीक हो गया जी। राइट हैंड साइड हम बाद में इधर करेंगे, ये जो इज़ इक्वल टू है, ठीक है, ये इज़ इक्वल टू बाद में इधर हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड का क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपने उसी तरह इज़ इक्वल टू उसी तरह नीचे ले आना है जी। ये अब हमारे पास +2 है, +2 को उसी तरह लिखना है। अब यहाँ पे आगे देखें, आगे हमारे पास जो है ये ब्रैकेट्स हैं, हमने इन ब्रैकेट्स को यहाँ से क्या करना है जी, बड़ी ब्रैकेट जो है इसको रिमूव करना है। तो उसका तरीका ये होगा कि
पहले हम इन नंबर्स को प्लस करेंगे। ये हमारे पास क्या है जी, +3, ये जो छोटी ब्रैकेट है इसको आप हटा दें, +3 लिख दें। अब यहाँ पे देखें, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, आपको बताया हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है, वो चीज़ें आपने याद करनी है। प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस आएगा, ठीक है जी, और इधर आ जाएगा 4, और इस तरीके से ये ब्रैकेट बंद। अब ये हमारे पास आ गया +3 और +4। अब हमने +3 और +4 का आंसर निकालना है कि हमारे पास वो आंसर जो है वो क्या आता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, देखें अगर आपके पास हो +3 और +4 तो इसको आपने किस तरह सॉल्व करना है। बड़ा नंबर ऊपर रख लें, +4, +3 को नीचे रख दें, आंसर अभी निकल आता है। वही तरीका कि इनको हम प्लस करेंगे या माइनस, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, आंसर प्लस आया तो इन दोनों के दरमियान जो फंक्शन होगा, जो प्रोसेस होगा, किसका होगा, प्लस का होगा। तो 4 और 3 7, ये आपका 7 आंसर आ गया। अब इसके साथ साइन कौन सा लगेगा, बड़ा नंबर 4 है, 4 के साथ प्लस है तो इधर आपने प्लस लगा देना, तो +7 इज यूर आंसर। तो यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, +2, और इधर आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा जी, 4 और 3 7, और 7 किसका होगा, प्लस का, ठीक है। ये आपके पास 7 आ गया। अब देखें तो यहाँ पे ये जो 2 ऊपर से आ रहा है इसके दरमियान कोई भी साइन नहीं है, इधर भी कोई साइन नहीं है, यहाँ पर भी देखें कोई साइन नहीं है, ठीक है। ये बड़ी ब्रैकेट के शुरू होने से पहले जहाँ पे दरमियान में कोई भी साइन ना हो वहाँ पे आप ये समझें आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई, वहाँ पे आपने मल्टीप्लाइकेशन, जिस तरह ये +2 है और ये +7 है, इन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं है तो ये मल्टीप्लाई होंगे। ये क्यों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पे ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई हुए, इसलिए कि यहाँ पे +3 और +4 के दरमियान में एक साइन दिया गया है प्लस का, ठीक है, इसलिए हमने प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस कर दिया, इन दोनों को हमने प्लस किया है, ठीक है। यहाँ पे दरमियान में कोई साइन नहीं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2.1 में भी आपने मल्टीप्लाइकेशन का किया है, इधर मैं रफ वर्क में आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। +7 ऊपर, +2 नीचे, और इनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाइकेशन में सबसे पहले तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 7 14 आ गया। अब साइन कौन सा लगेगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो +14 इज यूर आंसर। तो यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, 2 7 14 प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू +14। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है +14, ठीक हो गया जी। अब हम जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, और ये मैंने आपको रफ वर्क में समझाया था, इसको रेस कर देते हैं। आपके पास नोटबुक में इस तरफ थोड़ी सी जगह ज़रूर बचनी चाहिए जहाँ पर आप क्या करें, R फॉर रफ, W फॉर वर्क, यहाँ पर आप क्या करें जी, रफ वर्क जो है वो कर सकें इधर। तो अब हम आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ, यहाँ पर आप लिखें RHS, R फॉर राइट, H फॉर हैंड, S फॉर साइड इज इक्वल टू, ऊपर वाला नंबर नीचे उतारते हैं सबसे पहले, +2 मल्टीप्लाई बाय +3, और उसके बाद प्लस है, और फिर +2 मल्टीप्लाई बाय +4, ठीक है जी। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आप गौर करें तो ये देखें, ये +2 मल्टीप्लाई हो रहा है +3 से, यहाँ पे इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाइकेशन हो रहा है, आगे प्लस है, और प्लस के बाद यहाँ पे ये नंबर देखें तो +2 मल्टीप्लाई बाय +4, ये दो नंबर भी आपस में प्लस हो रहे हैं। अब हमने करना क्या है यहाँ पे कि हमने इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करके यहाँ पे उनका आंसर लिखेंगे, और ये वाला जो साइन है इन दोनों के दरमियान लिख के
इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे और नीचे जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं जी। नाउ लुक एट +2 मल्टीप्लाई बाय +3। तो सेम वही चीज़ रफ वर्क में आप कर लें, +3 को ऊपर रखें, +2 को नीचे रखें और इनको मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चल जाएगा +2 को मल्टीप्लाई +3 से करें तो क्या आंसर आता है। देखें जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को 3 से पहले मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6 आ गया। साइन कौन सा लगेगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू प्लस, तो +6 विल बी योर आंसर। इन दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, +6। ये हमारे पास +6 आ गया। उसके बाद आगे ये साइन प्लस का है, इसको नीचे उतार दें। अब हमने +2 और +4 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इधर रफ वर्क में हम +4 को ऊपर ले लेते हैं जी और मल्टीप्लाई उसके साथ किसको करना है, +4 के साथ +2 को, ये +2 आ गया। 2 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करें, देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 2 4 ज़ार 8 आंसर आ गया। साइन कौन सा लगेगा, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस इज इक्वल टू +8 आंसर। तो हम +2 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर आता है ब्रैकेट डाल के आपने लिखना है, +8 आंसर आ गया। अब देखिए हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया। इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया और ये प्लस का साइन दरमियान में। अब +6 में +8 को हमने माइनस करना है या प्लस, ये प्लस का साइन है तो प्लस करना है। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, +6 को लिख के ब्रैकेट उड़ा देंगे। अब इस प्लस को इस प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, प्लस आ गया और 8 का 8। अब +6 और +8 का क्या आंसर आएगा, तो सेम वही तरीका, ये +8 आ गया, ये +6 आ गया। इन दोनों के दरमियान और कोई भी साइन नहीं है, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई वगैरह फ़िलहाल नहीं है। अब हमने क्या करना है, देखना है कि इनको हमने आपस में 8 और 6 को प्लस करना है या माइनस। तो वो कैसे देखेंगे, इन दोनों नंबर्स को आपस में इन साइंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आता है, प्लस। तो इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स के दरमियान जो प्रोसेस होगा वो किसका होगा, प्लस का। तो 8 में 6 प्लस करें, क्या आ गया, 14, ठीक है जी। अब 14 के साथ साइन कौन सा लगेगा, इसका लगेगा या इसका, जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वो साइन आपने यहाँ लगा देना है। और इस तरीके से आपको +8 और +6 का जो आंसर आएगा वो +14 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, +6 और +8 का आंसर +14। तो ये फिर दोबारा आपने नीचे लिखना है, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू +14। अब स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दें, राइट हैंड साइड पे आंसर हमारा आया +14, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारा आंसर क्या आया, +14। सो हमने वेरीफाई कर दिया है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के। तो ये दोनों तरफ आपका आंसर सेम आया। तो नीचे अब आप ये लिख सकते हैं कि ये देखें, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आप लिखते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। या नीचे लिख दें OR या +14 जो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है, या +14 इज इक्वल टू किसके है, +14 के, इज इक्वल टू +14 और आगे लिख दें प्रूव्ड, यानी ये साबित हो गया है, प्रूव्ड। बाय दिस वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस एंड यू कैन प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो आप एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है
उसके ये पहले 5 क्वेश्चन जो हैं वो सेम इसी मेथड से आपने सॉल्व करने हैं। इज़ इक्वल टू के इस तरफ जो आपको रकम दी गई है, जो इक्वेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल बी कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड। इसको आप लेफ्ट हैंड साइड कहेंगे, वाइल the equation given on the right hand side will be called right hand side. Then you will solve the right hand side and always remember, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो आखिर में आंसर आता है, राइट हैंड साइड का आंसर भी वही आना चाहिए। अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम नहीं आता तो इसका मतलब है आपने कहीं से मिस्टेक कर दी है। जिस तरह ये देखें, ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर +14 आया है और इधर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर भी 14 आया है। तो ये हमें प्रूव करता है कि हमारा क्वेश्चन जो है वो करेक्ट है। लेकिन अगर ये डिफरेंट आते हैं देन योर क्वेश्चन इज़ रॉन्ग एंड यू विल रिकंसिडर योर क्वेश्चन एंड आइडेंटिफाई द एरर्स और द मिस्टेक्स यू हैड मेड। तो उसको आपने चेक करना है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए।